चलिए, मतलब ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी तक भावना योग का परिचय नहीं है। नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। आज मैं संक्षेप में भावना योग के संदर्भ में कुछ बातें आप सबसे कहना चाहूँगा और उसके बाद आज भावना योग का वह प्रयोग करेंगे जिसकी आप सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। देखिए, भावना योग एक ऐसा अभिनव प्रयोग है जो हमारे तन को स्वस्थ, मन को मस्त और चेतना को प्रशस्त करता है। वो अगर नीले वाला फोल्डर हो, यहाँ फोल्डर है क्या नीले वाला, नीला कलर भावना योग वाला, अगर कोई आता है तो मंगवा सकते हो। तो भावना योग क्या है समझिए। जब कभी भी योग शब्द हमारे सामने आता है तो हमारा ध्यान आज जो योग का प्रसिद्ध रूप योगासन है उसकी तरफ चला जाता है या ध्यान की तरफ चला जाता है। भावना योग इन सबसे अलग है। भावना योग का संबंध नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, अभी करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। भावना योग का संबंध न तो योग के प्रसिद्ध अर्थ योगासन से है और न ही ध्यान से है। भावना योग का सीधा सीधा अर्थ है भावना का योग यानी पुट। हमें ये बात समझना चाहिए कि हमारा संपूर्ण जीवन हमारी भावनाओं से नियंत्रित और संचालित होता है। हम जैसी भावना भाते हैं हमारे जीवन पर उसका वैसा प्रभाव पड़ता है, वैसा असर पड़ता है। एक बहुत पुरानी उक्ति है, यद भाव्यते तद भवति। हम जैसी भावना भाते हैं वैसा हमारा जीवन बनता है। इसे समझने के लिए हमें दो तीन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले हम भावना को समझे। भावना क्या है? भावना क्या है? हमारे चित्त में जमे हुए संस्कारों का प्रकट रूप। भावना किसको बोलते हैं? हमारे चित्त में जो संस्कार जमे हैं उनके प्रकट रूप का नाम ही भावना है। जब संस्कार उभरते हैं तो भाव होता है, भाव से विचार बनता है, विचार से प्रवृत्ति होती है और प्रवृत्ति से हमारा जीवन चरित्र बनता है। तो भाव, विचार या सोच, सोच से प्रवृत्ति और प्रवृत्ति से चरित्र। जैसे हमारे भाव होंगे वैसे हमारे विचार होंगे, जैसे विचार होंगे वैसी प्रवृत्ति होगी और जैसी प्रवृत्ति होगी वैसा हमारा चरित्र बनेगा। तो यदि हमें अपने चरित्र को ठीक करना है तो क्या करना होगा? प्रवृत्ति को ठीक करनी होगी। प्रवृत्ति को ठीक करने के लिए क्या करना होगा? अपनी सोच को बदलनी होगी और सोच को बदलने के लिए क्या करना होगा? अपने भाव को विशुद्ध बनाना होगा। तो इस भाव का प्रभाव हमारे संपूर्ण जीवन पर पड़ता है। समझ गए? भावना योग हमारे तन को, हमारे मन को और हमारी चेतना को, तीनों को प्रशस्त करता है और इसका अपना विज्ञान है। मैं तीनों के संदर्भ में आपसे बात करना चाहूँगा कि तन से, मन से और चेतना से हमारी भावनाओं का क्या संबंध है। सबसे पहले तन को लेते हैं। आप लोग अक्सर शंका समाधान जो सुनते हैं वो सुनते होंगे। प्रायः हर सप्ताह में एक दो व्यक्ति के अनुभव आप सबके बीच जाते हैं जो कहते हैं हम कैंसर से ठीक हो गए, हम अन्य बीमारियों से ठीक हो गए। अभी संभव हुआ तो दो चार के अनुभव आप लोगों के सामने प्रदर्शित भी कराएंगे। वर्टिगो जैसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है वो भावना योग से ठीक हुआ। कैसे? हमारी भावनाओं का हमारे शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियों से गहरा संबंध है। हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां काम करती हैं। उन ग्रंथियों से जो रसायन निकलते हैं उससे हमारा शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है और उन्हीं से हमारे शरीर की इम्यूनिटी पर भी प्रभाव पड़ता है। पूरा इम्यून सिस्टम उससे जुड़ा हुआ है। हमारे शरीर के पूरे न्यूरोट्रांसमिशंस चेंज होते हैं।
तो हम जैसी भावना भाते हैं हमारे शरीर में वैसे रसायन डेवलप होने लगते हैं, वैसे रसायन का सिक्रेशन शुरू हो जाता है और उन रसायनों के परिवर्तन से हमारे स्वास्थ्य में परिवर्तन होता है। जब हम अच्छी भावनाएं भाते हैं तो हमारे शरीर में अच्छे रसायनों का उद्भव होता है और अच्छे रसायन हमारे अच्छे स्वास्थ्य को प्रकट करते हैं। और जब हमारे अंदर नकारात्मकता होती है तो हमारे शरीर में इसी तरह के रसायन प्रकट होते हैं जो हमें नकारात्मकता से भर देते हैं, हमारे अंदर टॉक्सिन्स आ जाते हैं। तो अच्छी भावना से हमारे शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियों में परिवर्तन आता है तो वो हमारे सेहत को सुधार देता है। मेडिकल साइंस में दो शब्द हैं, एक प्लेसिबो इफेक्ट और एक नोसिबो इफेक्ट। ये प्लेसिबो इफेक्ट और नोसिबो इफेक्ट हमारी भावनाओं से कैसे जुड़े हैं आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। किसी व्यक्ति को एकदम सामान्य सी दवाई दी और बीमारी उसके लिए बहुत घातक है और उसके मन में बिठाल दिया गया कि ये रामबाण औषधि है, खाते ही आराम मिलेगा। कहते डिस्टिल वाटर का इंजेक्शन भी उस व्यक्ति के लिए रामबाण का काम कर जाता है। इसको बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। इसके विरुद्ध नोसिबो इफेक्ट क्या है? साधारण सी बीमारी है और उसको कह दिया जाए कि ये बहुत भयानक बीमारी है, इसका ठीक होना बड़ा मुश्किल है, तो साधारण बीमारी से भी व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा परेशान हो सकता है, उसके लिए अच्छी से अच्छी दवाई भी काम ना करे। तो उदाहरण देते हैं, प्लेसिबो इफेक्ट क्या, नोसिबो इफेक्ट क्या है? आचार्य गुरुदेव थोबोंजी में थे। 1987 का थोबोंजी का चातुर्मास हुआ। उस वर्ष मलेरिया का भयानक प्रकोप था। जितने लोग वहां पहुंचे सबको मलेरिया। एक ब्रह्मचारिणी बहन को मलेरिया आया, 104 फीवर। गुरुदेव को संदेश दिया कि गुरुदेव उन्हें 104 फीवर है, क्या करना है? गुरुदेव ने कहा उन्हें नहा दो, नहा दो। घंटे भर बाद नहा धोकर वो बहन आ गई दर्शन करने। बोले फीवर उतर गया? बोले उतर गया। बोले कितना? बोले 99। बोले 104 फीवर 99 कैसे हो गया एक घंटे में? बोले आपने कहा नहा दो, सो हमने नहा दिया। गुरुदेव ने कहा मैंने नहलाने को थोड़ी कहा था, मैंने नहलाने को थोड़ी कहा था। नहा एक घास होती है वनस्पति, वो घास का पत्ता देने के लिए कहा था कि नहा दो। गुरुदेव ने कहा था नहा की पत्ती देने, और उन्होंने नहाने का मतलब समझ लिया नहला दो और फॉलो किया। और बताओ 104 फीवर वाले को नहलाने मात्र से बुखार उतर गया। हालांकि ऐसा करना मत, नहीं तो निमोनिया और हो जाए। पर वो प्लेसिबो इफेक्ट, समझ गया ना क्या हुआ है? प्लेसिबो इफेक्ट। नोसिबो इफेक्ट, होली का समय था। एक सज्जन सुबह से शौच के लिए गए, लोटा लेके जाने का युग था। मैदान में गए, शौच से निपटने के बाद जब हाथ देखा तो हाथ लाल लाल दिखा। शौच की जगह में देखा तो वहां भी लाल लाल। अरे मुझे ब्लीडिंग ना हो गई हो, ब्लीडिंग ना हो गई हो। वो आदमी घबरा गया, घर आया, पस्त पड़ गया, उसकी पल्स डाउन हो गई, खाट में बिल्कुल पड़ गया, बहुत ब्लीडिंग हो गई, ओवर ब्लीडिंग हो गई। अब क्या? तभी उसका पोता कुछ खोजता हुआ आया, खाट के नीचे देखा और कहा दादा मेरा लोटा कहाँ है? ले कौन सा लोटा? कौन सा लोटा? बोले आज होली है, मेरे रंग का लोटा, मुझे रंग खेलना। बोले कहाँ रखा था? बोले आपके खाट के नीचे। हद हो गई, धोखे से मैं रंग का लोटा ले गया था और उसको ब्लीडिंग मान लिया, तो उससे ये हालत हो गई। ये क्या कहलाया?
नोसिव इफेक्ट। अपने अनुभव को ले लीजिए, कभी कभी मन बहुत हताश रहता है, एकदम निःशक्त, कोई ताकत नहीं, बेजान से होते हैं और मन में आता है कि अब तो बस सोए, होता है। उसी समय यदि कोई आपकी रुचि का काम आ जाए, ताकत आ जाती, आई कि नहीं आई बोलो? हाँ, अपने इंटरेस्ट का काम आ गया, ताकत आती है। तो ये ताकत शरीर में आई कि नहीं आई? किसके कारण आई? भाव बदलने से। ठीक है, आप भले चंगे चल रहे हो, क्यों भाई आज बड़े लड़खड़ाते हुए चल रहे हो, तुम्हारे पांव लड़खड़ा रहे, क्या तबीयत कुछ नासाज दिख रही, ठीक तो ना? नहीं मैं तो ठीक हूं। दूसरा कह रहा भैया आज बड़े ढीले ढाले दिख रहे हो, ब्लड प्रेशर वगैरह तो ठीक है ना, थोड़ा देख लो। नहीं मुझे कभी बीपी हुआ ही नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। थोड़ी देर बाद तीसरे ने कहा भाई क्या बात है, आज तुम्हारी चाल अच्छी नहीं दिख रही है, चेहरा भी बहुत सूजा सूजा सा है, देखो ठीक तो होना, थोड़ा चेक करा लो। 3 आदमी ने कह दिया कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, चलो बीपी चेक कराते हैं। अब बताओ, आप बीपी चेक कराओगे तो क्या होगा? बीपी नॉर्मल निकलेगी क्या? क्या हुआ? हाँ, ये परिवर्तन किससे आया? कहां से आया? माइंड से। समझ गए? तो हमारी भावनाओं से हमारे शारीरिक स्वास्थ्य का गहरा संबंध है। ये बात आपके गले उतरी कि नहीं उतरी? पहले बताइए। उतरी? अब मन की बात करता हूं। भावनाओं से हमारे मन का संबंध मानसिक स्वास्थ्य का भी बड़ा गहरा संबंध है। एक आदमी बड़ा उदास है, उसकी परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं है, वो हताशा से भरा हुआ है, और किसी व्यक्ति ने उसे थोड़ा सा मोटिवेशन दिया, 4 अच्छे शब्द बोले, और बोलते ही देखते उसका चेहरा जो मुरझाया हुआ था खिल उठा। होता है कि नहीं होता? हाँ, चीजें वही हैं, सब कुछ वही है, कुछ भी नहीं बदला, फिर भी क्या बदला? क्या बदला? मन बदला ना, मूड बदला। तो भावना से हमारा मन बदलता है कि नहीं बदलता? तो मन बदलेगा तो मानसिक स्वास्थ्य बदलेगा कि नहीं बदलेगा? हाँ, देखो किसी निमित्त से गुस्सा आया, तो गुस्से में क्या होता है? आप लोग तमतमा जाते हैं, और किसी को क्षमा कर दिया, क्षमा करते ही सामने वाले के प्रति आपका दृष्टिकोण बदलता है कि नहीं बदलता? बदलता है। जिसको देखते ही आग लगती थी, क्षमा कर देने के बाद मन में मैत्री का भाव आता है कि नहीं? तो ये क्या है? भाव है। तो भावों से हमारे मन पर बड़ा गहरा प्रभाव, भावों का हमारे मन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। मानसिक स्वास्थ्य हमारे भावों से जुड़ा है। यदि कोई डिप्रेशन का शिकार हो, कोई एंजाइटी से ग्रसित हो, या अन्य प्रकार की मनोकायिक बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति हो, वो नियमित भावना योग करे तो निश्चित रूप से उससे मुक्त हो सकता है। और सैकड़ों लोगों ने भावना योग के बल पर अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक किया है। समझ गए? उससे उसका संबंध ही है कि हमारे मनोकायिक बीमारियां भी हमारे अंदर के रसायनों से प्रभावित होती है। जब हम भावनाएं अच्छे रखते हैं तो उससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य बदलता है।